हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं द मेडिसिन रूम, जहां हम मेडिसिन और हेल्थ की बातें आसान तरीके से समझाते हैं। अगर आपको अक्सर चक्कर आते हैं, कान में आवाज़ सुनाई देती है या मेनियर्स बीमारी से परेशान हैं, तो हो सकता है बीटा हिस्टिन आपकी मदद कर सके। चलिए जानते हैं ये मेडिसिन क्या है और कैसे काम करती है। मेनियर्स डिसीज़ एक इनर ईयर की बीमारी है जिसमें चक्कर आना, सुनाई कम होना, कान में गूंज और भारीपन महसूस होता है। बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। बीटा हिस्टिन एक मेडिसिन है जो मेनियर्स बीमारी और अन्य संतुलन से जुड़ी समस्याओं के इलाज के लिए यूज़ की जाती है। चक्कर आना, जिसे वर्टिगो कहते हैं, सुनने में कमी और कान में घंटी बजने जैसी आवाज़ को कम करने में मदद करती है, जिसे टिनिटस कहते हैं। बीटा हिस्टिन क्या है, इसको समझते हैं। बीटा हिस्टिन एक ऐसी मेडिसिन है जो बॉडी में हिस्टामिन जैसा काम करती है, लेकिन ये एंटी हिस्टामिन नहीं है। हिस्टामिन का मतलब है ये बॉडी में एलर्जी और सूजन जैसे रिएक्शन करता है, और एंटी हिस्टामिन मेडिसिन इन रिएक्शन को रोकती है। ये मेडिसिन कान के अंदर खून का बहाव ठीक करके चक्कर और बैलेंस की दिक्कत को कम करती है। अब बात करते हैं कि ये कैसे काम करती है। ये मेडिसिन दिमाग और कान में H1 रिसेप्टर को चालू करती है और H3 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। H1 रिसेप्टर खून का बहाव बढ़ाता है और H3 रिसेप्टर ब्रेक जैसा काम करता है। उसे हटाने से ब्रेन में एक्टिविटी बढ़ जाती है। इससे कान के अंदर खून का बहाव बढ़ता है। खून के बहाव के सुधरने से कान में जमा हुआ अतिरिक्त तरल कम होता है, जो मेनियर्स बीमारी के लक्षणों जैसे चक्कर आना, उल्टी जैसा मन होना और कान में आवाज़ को घटाता है। जान लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। मेनियर्स बीमारी का इलाज करता है, चक्कर आने से राहत देता है, कान में घंटी जैसी आवाज़ से राहत मिलती है, कान से जुड़ी समस्याओं के कारण होने वाली सुनने की कमी को कम करता है। अब समझते हैं इसके डोसेज। आमतौर पर 8 mg से 16 mg दिन में 2 से 3 बार। अधिकतम खुराक दिन में 48 mg। इसे खाने के साथ या खाने के बाद लेनी चाहिए ताकि पेट में जलन ना हो। मेडिसिन कितनी लेनी है ये इंसान की उम्र, बीमारी कितनी ज़्यादा है और उसकी सेहत पर निर्भर करता है, इसलिए मेडिसिन हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। बीटा हिस्टिन टैबलेट की अवेलेबल स्ट्रेंथ है 8 mg हल्के लक्षणों या इलाज की शुरुआत के लिए। 16 mg आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली नियमित खुराक है। 24 mg ज़्यादा या लंबे समय तक रहने वाले चक्कर के लिए। 48 mg ये ज़्यादा ताकत वाली खुराक है जिसे दिन में एक बार लिया जाता है ताकि बार बार मेडिसिन ना लेनी पड़े और मरीज़ आसानी से मेडिसिन लेना जारी रख सके। बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। सिर दर्द, उल्टी जैसा मन होना, पेट फूलना या पेट में हल्की तकलीफ, स्किन पर रैश या एलर्जी बहुत कम मामलों में। अब जान लेते हैं किन्हें नहीं लेनी चाहिए। जिन्हें फियोक्रोमोसाइटोमा नाम की बीमारी है। ये एक तरह की गांठ होती है जो बॉडी में ज़्यादा हार्मोन बनाकर ब्लड प्रेशर को बहुत तेज़ कर देती है। जिन्हें बीटा हिस्टिन से एलर्जी है, पेट में अल्सर या अस्थमा वालों को सावधानी से लेनी चाहिए। अब समझते हैं सावधानियाँ। मेडिसिन को खाने के साथ लें ताकि पेट में दिक्कत ना हो। जिनको अस्थमा या अल्सर है उन्हें डॉक्टर की निगरानी में लेनी चाहिए। अस्थमा का मतलब है सांस लेने में तकलीफ और अल्सर का मतलब है पेट में घाव। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को आमतौर पर ये मेडिसिन नहीं दी जाती। बात करते हैं ड्रग इंटरेक्शन के बारे में। एंटीहिस्टामिन मेडिसिन बीटा हिस्टिन का असर कम कर सकती हैं। एमईओ इनहिबिटर्स जैसे सेलिजिलिन बीटा हिस्टिन की मात्रा बॉडी में बढ़ा सकती हैं। इसका पूरा नाम है मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। एमईओ इनहिबिटर्स मेडिसिन दिमाग को शांत रखने में मदद करती हैं और डिप्रेशन या पार्किंसन जैसी बीमारियों में इस्तेमाल होती है। क्या बीटा हिस्टिन को अचानक बंद किया जा सकता है? डॉक्टर की सलाह पर मेडिसिन बंद की जा सकती है। मेडिसिन बंद करने पर फिर से चक्कर जैसे लक्षण लौट सकते हैं। बिना डॉक्टर से पूछे मेडिसिन अचानक बंद नहीं करनी चाहिए। बात करते हैं पेटेंट ब्रांड नेम्स के बारे में, जैसे ज़ेवर्ट इंटास कंपनी बनाती है, बीटावर्ट सन फार्मा कंपनी बनाती है, वर्टिन एबॉट कंपनी बनाती है और वर्टिस्टार मैनकाइंड कंपनी बनाती है। अब बात करते हैं जेनेरिक ब्रांड नेम्स के बारे में, जैसे वर्टिफास्ट ऑस्मेड कंपनी बनाती है, वर्टिफोर्ड ओडी लीफोर्ड कंपनी बनाती है, साइकोवर्ट साइकोकेयर कंपनी बनाती है, सीनाबेट अजंता फार्मा बनाती है, वर्टिहिस्ट हीलिंग फार्मा बनाती है। तो ये थी जानकारी बीटा हिस्टिन के बारे में, एक मेडिसिन जो चक्कर, टिनिटस और मेनियर्स बीमारी में राहत देती है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही हेल्थ वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।